Thank you so much for joining us today in a very interesting chat. और मैं जितना informal कर सकता हूँ, sitting with the DCP, मैं करने की कोशिश करूँगा. DCP Suman ji, thank you so much for joining me, ma'am. It's a real pleasure. Same here. But मेरा pleasure और excitement coming to Delhi Police Headquarters दुगना इसलिए हो गया because the state of the art setup is incredible. You know, when you go to shooting setups across also, you don't find it like this. ये बहुत बढ़िया and interesting way है to reach out. The youth today understands only what they read. खुद की रिसर्च शायद थोड़ी लिमिटेड रहती है. किसी और ने सोशल मीडिया पे क्या शेयर किया, व्हाट्सएप पे क्या शेयर किया, that seems to change or make their narrative. क्या यही रीजन है कि why now social media is a very important, strong tool for all government agencies, specifically the police? ये हमारे कॉन्शियस डिसीजन था दैट कि हम यूथ के साथ कैसे कनेक्ट करें. तो जब हमने अपना रिसर्च किया, हमने अपना एनालिसिस पाया, तो हमने यही था कि वी फाउंड जो यंगस्टर्स है जिनके साथ वी वांट टू टच बेस, दे आर मोर ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम. So but मतलब much more than any other media. So then we decided कि हम इसको अपना स्ट्रेंथन करेंगे. और वही कारण है कि अब हमने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाया है ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और इसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि जो हमारी मैसेजिंग है वो जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचे. A lot of questions are always asked. The quantum leap जो भारत ने लिया है with digitization, because पहले अंदरूनी एरियाज में, इंटीरियर्स में, even in such a massive city like Delhi, that is a country size for most other countries, you know, इतना very difficult to reach out. How difficult was it to digitize within the environment of the Delhi police only? बाहर तो अलग बात है, but within the confines also, क्योंकि लोगों की जो आइडिया रहती थी पहले, फाइलिंग, केसेस, नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा थी. So was that very difficult to do? अब ठीक है, it's reaching out to a lot of people outside, but within the environment of Delhi police. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते तब एकदम एक क्वांटम लीप लेना बहुत मुश्किल है. लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हमने इन्वेस्टिगेशन पर बहुत फोकस किया हुआ था कि वी हैव टू हैव अ वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन टूल्स, ताकि कोई भी किसी भी तरह का क्राइम हो, वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट, या कुछ प्रिवेंट करना है तो उसको हम कर पाए. तो वी हैड बीन डूइंग अ लॉट ऑन इन्वेस्टिगेशन साइड. लेकिन जब हम ऑफिस की बात करें तो वहां पर भी थोड़ा बहुत चल रहा था, बट आई वुड से इन लास्ट 3 to 4 years, एंड स्पेशली जब कोविड आया, तब एक क्वांटम लीप आया हमारी एक्सेप्टेंस टू टेक्नोलॉजी एट द ग्राउंड लेवल. नहीं तो होता था कि ठीक है, ऑफिसर रैंक्स में पढ़े लिखे हैं, उनका हायर एजुकेशन है, दे वर इजीली अडेप्टिंग टू इट, लेकिन लोअर रैंक्स पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी. बट कोविड के साथ साथ जब हमने अपनी एप्स बनाई, हमने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वीडियो उसका सेटअप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो सडनली यू नो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन वी ऑब्जर्व कि सभी कोई अडेप्ट करने लगे टेक्नोलॉजी को. सो नाउ इट्स वेरी इजी फॉर अस कि वेबएक्स पर, जूम पर मीटिंग करते हैं जो पहले फिजिकल ही होती थी, एंड दे वर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ आवर टाइम आल्सो. एब्सोल्युटली. तो अब इवन माय लोएस्ट रैंक, इवन एमटीएस हैं जो मल्टीटास्क फोर्स है, या मेरे कांस्टेबल्स हैं, आई कैन इजीली रीच आउट टू देम. उनके साथ मैं एक डायरेक्ट कनेक्ट कभी भी एस्टेब्लिश कर लेती हूँ. सो दैट्स अ गुड थिंग. और मुझे उनको ब्रीफ करना है कि आप ग्राउंड में जा रहे हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, तो मेरे मैसेजेस या कोई अलर्ट है तो वो फटाफट अब इंस्टेंटली जाता है, और मुझे पता है कि माय स्टाफ इज रीडिंग एंड एक्टिंग अबाउट इट. यस, दैट डबल टिक मैम जो आ जाता है. Exchange of information has become more efficient. एक चीज लेकिन होगी मैम, आपका काम 24/7 हो गया होगा. यू नो, ऑल्दो आपको शायद फिजिकली गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है, एंड ये ऑफिसेज में भी नोटिस किया गया था कि वर्क फ्रॉम होम और डिजिटाइजेशन की वजह से यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन कॉल. तो आज हम लोग जो बिफोर वी स्टार्टेड, हर किसी को लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर एंड एक हाई रैंकिंग ऑफिसर की जिंदगी कितनी ज्यादा बिजी होगी, राइट? एवरीबडी वांट्स टू नो दिस. So I want to ask ma'am today, ma'am, what is a typical day in the life of a DCP? कैसी आपकी जिंदगी रहती है? It is pretty time consuming. I think we are consumed by our work. I would say that. जी. तो अगर जिस दिन 8 घंटा नींद हो जाए, that's a good day for us. But are you always on call? Because obviously speaking, you know, the ambulances, that is the hospital, and the police are always forever.
how do you manage to stay like disconnected if you can? कई बार क्या होता है, stress levels बहुत बढ़ जाते हैं, and constantly we are seeing that health and stress levels always need to be managed for the police. तो आप कैसे ये कर पाते हैं, and how do you manage to do that with your staff? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम 24/7 हैं और हमें एक एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि हम 24/7 रिस्पॉन्ड करने के लिए एंड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एनालाइज भी करते रहें. तो वी आर ऑलवेज ऑन कॉल. अगर मुझे सैटरडे संडे भी ऑफ चाहिए तो उसके लिए आई हैव टू टेक स्पेशल परमिशन कि मैं नहीं रहूंगी अवेलेबल. सो इट इज़ नॉट कि मुझे ऑटोमेटिक कोई डे ऑफ मिलेगा, बट दैट कम्स विद आवर डेडिकेशन टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली. और सारे ऑफिसर्स ही इतनी मेहनत करते हैं, तो हर एक का एक अपना स्ट्रेस से डील करने का एक अलग ढंग होता है. फॉर मी आई हैव फाउंड योगा एंड मेडिटेशन दैट हैज हेल्प्ड मी इमेंसली. ऑफ कोर्स शुरू में जब हम जॉब में आते हैं तब थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल इन होने में. And when we enter, it's at a young age, we are able to give a lot of output without really bothering about our health. But with time, of course, we need to adapt one or the other technique. Yeah. No, yoga, I think, is the most preferred technique across the world. Another thing that is an amazing change that has happened, which brings me to Sashakti, which is a very interesting, and for me, I feel it should be at the school level, wherein self-defense among the girls should always be there. But I feel the interesting change is the number of eyes that the Delhi police now has available to them, thanks to CCTV all over. It has really drastically changed a lot of things. So one, about the program, and B, has this helped multiply your ability to see Delhi ka shahar because of the CCTVs? Has that added, like, say, about 1,000 hands to the police force? बिल्कुल. पहले अगर सशक्ति की बात करें, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये इसमें हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करवाते हैं फॉर वुमेन एंड गर्ल्स. ये राउंड द ईयर चलता है हमारा. वी आर डूइंग इट विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस. लेकिन जब समर्स होता है तो वी हैव अ समर कैंप. तो अभी मेरा एक चल रहा है समर कैंप इन 5 लोकेशंस, जिसके लिए यू वोंट बिलीव दिस टाइम वी रिसीव अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स. हमारे 11,000 वुमेन हैड रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स. However, अब टाइम निकालना मुश्किल होगा, तो अभी हमारे 6,000 से ज्यादा वुमेन हैं who are getting trained in these 5 centers. मैंने वीडियोस देखे मैम उसके. It's a very exact of how best to stop a big attack. Yes, indeed. And you won't believe me, I want to share कि मेरी जो एज ग्रुप है इन ट्रेनिंग सेंटर्स पर, I have a young girl, 8-year-old who has come for this course. I have a 6-year-old who has come for this course, and I have a 74-year-old who has come for this course. I think that's the success of a program जब all age groups आ जाते हैं. Exactly. As a parent, I have 2 children. I have a daughter and I have a son. Sometimes safety is beyond our control, and it scares us. Which is why I say that that's why CCTV helps so much and all that. How do you deal with that part of giving the ashwasan to women that आपको अपने आप तो करना ही है, but we are there for you, but you still have to understand and be सतर्क रहना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. और ये मैं ये समझती हूँ कि ये जो सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है, ये इट इज मोर अबाउट एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट. एक अपने पर विश्वास कि मेरे को डरना नहीं है. वी ऑल हैव दैट इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन आवरसेल्फ, तो उसको रिकॉग्नाइज करवाना है. सो आई बिलीव पेरेंट ने समझा होगा कि नहीं, आई वांट टू गिव दिस टू माय डॉटर. तो उसके कारण वी हैव यंग चिल्ड्रन ऑल्सो ज्वाइनिंग इन. और अब तो वेदर इट्स अ गर्ल चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड, वी नीड टू मेक श्योर दैट दे नो व्हाट इज अ सेफ टच, व्हाट इज नॉट अ सेफ टच, वेयर दे हैव टू गो, वेयर दे डोंट हैव टू गो, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हाउ टू रीच आउट फॉर हेल्प. क्योंकि अभी हम काफी एलिनिएटेड सोसाइटी में रह रहे हैं, वेयर वी डोंट नो आवर नेबर. हमें नहीं मालूम कि वो क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या है. एंड अभी हम इतना, एक तो देयर आर सो मेनी ऑफ अस एंड वी आवर बॉर्डर्स हैव काइंड ऑफ एक्सपैंडेड. तो अब ये नहीं है कि मुझे एक मोहल्ले में ही रहना है. अगर एजुकेशन करनी है तो आई एम नॉट वॉकिंग डाउन टू माई स्कूल. मुझे कॉलेज के लिए या वर्क के लिए आई एम नॉट जस्ट गोइंग अ फ्यू किलोमीटर्स. तो मुझे अब ज्यादा, वेदर आई एम अ वुमेन और अ मैन, वी आर ट्रैवलिंग अ लॉट एंड वी कैन ऑल बी वल्नरेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो अब है कि मैं अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखूं, हाउ डू आई फील एम्पावर्ड, व्हाट प्रिकॉशंस आई कैन टेक एंड हाउ द डिपार्टमेंट कैन हेल्प. तो सशक्ति में हम यही नहीं करवाते कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस, इसका मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है.
इसमें हम वी आर टेलिंग आवर वुमेन हु आर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम कि आपको लॉ कैसे मदद करता है. So they are strengthened with the legal knowledge that law is there to help me. That phone call is important. Exactly. Yes. So then we tell them कि आप 112 से डरना नहीं है आपको कॉल करने से. It is important and you can reach out. अगर आपको specifically problem है तो वहाँ मेरी पुलिस वाले ही हैं. Women police officers are there at the camp and they are the teachers. Yes. तो जब उनको पता लगता है अरे पुलिस में तो वुमेन पुलिस ऑफिसर दे आर सो नाइस, दे आर टीचिंग अस टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी एम्पावर्ड. तो एक उनका वो पुलिस का एक जो प्री कॉन्सीव्ड आइडिया है कि पता नहीं कैसी होगी, डंडे वाली होगी, कैसे होगी, जो आर्केइक कुछ बने हुए हैं हमारे, तो वो एक बस्ट होती है. दैट मिथ इज बस्टेड. तो उसका एक ये मल्टी प्रोंग्ड होता है कि पुलिस अप्रोचेबल हो गई. दे कम टू नो कि हमारे जैसे ही हैं. पुलिस इज लाइक अस ओनली, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस सोसाइटी ओनली. उनका भी बैकग्राउंड मेरे जैसा ही है. करेक्ट. तो एक बहुत अच्छा एक तालमेल बनता है एंड आई बिलीव ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से हम काफी कुछ अचीव करते हैं. डू यू थिंक ये सिनेमा में जिस तरह डिपिक्ट किया जाता है पुलिस वालों को, वो बहुत अवे फ्रॉम रियलिटी है? वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. उसकी वजह से क्या लोगों के मन में शंकाएं आ गई हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. दैट्स व्हाई मेरा एक और मैंने प्रोग्राम जो सोशल मीडिया पर शुरू किया, किस्सा खाकी का. तो उसमें दीज आर द स्टोरीज अबाउट पुलिस पर्सन्स, पुलिस वुमेन, पुलिस मेन, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, हाउ दे आर सर्विंग द सोसाइटी, ताकि लोगों को पता लगे कि वर्दी के पीछे कौन है. करेक्ट. और नहीं तो क्या हो जाता है, यू एंड अप सीइंग ए सर्टेन इमेज ऑफ पुलिस ऑफिसर, और जो बहुत सालों से आप देखते आए हैं सिनेमा में, जो बिल्कुल आई थिंक आज की डेट पे काफी विपरीत है इसके. डू यू थिंक नाउ दिल्ली एज एट वन टाइम if they used to always worry about crime rate and they used to worry about in the night time especially, has that changed a lot now? Do you think that the power that the police has to be able to be responsible, that has become more easy for them also because abhi they have more knowledge, they have more power to reach out? That has changed a lot in the last many years. बिल्कुल. और अवेयरनेस भी बढ़ी है. मतलब जो हमारे हम कैंपेन्स भी चलाते हैं अपने सोशल मीडिया पर, बट अदरवाइज ऑल्सो 360 डिग्री हम रेस्क्यू शेल्टर या कहीं भी हम अपनी एड्स करते हैं, तो वी ऑलवेज मेंशन कि कभी भी आपको इमरजेंसी है तो 112 करें. और वुमेन के लिए तो वी हैव एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ट्रू. तो वी वांट पीपल टू रीच आउट टू अस. कोई भी कुछ कहता है कि कोई भी कि यहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है, आई विल नॉट कम टू नो अबाउट इट अंटिल आई एम इन्फॉर्म्ड. तो मैं चाहूंगी कि पब्लिक है, दे बिकम माई आईज एंड ईयर, यू बिकम माई आईज एंड ईयर्स. तो अगर कुछ भी है यू कैन रिपोर्ट इट टू मी. 112 पर करेंगे तभी मेरे पास डेटा आएगा, तभी आई कैन एक्ट अपॉन इट. एंड सोशल मीडिया इज अ वेरी वेरी गुड टूल. इसको यूज करना चाहिए. मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग सही समय पर डायरेक्टली यू कैन रीच आउट, इमीडिएट रिस्पॉन्स रह पाता है, और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल एंड डिटेल में रहना पड़ता है. सो इफ यू हैड टू गिव 2 बिग मैसेजेस इन द करंट वर्ल्ड, हमारे यूथ को, लॉट ऑफ विमेन ऑल्सो को, कि करंट टाइम में हम लोग कैसे वन विद पुलिस हो सकते हैं. जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक अलग नजरिया होता है लोगों का, दे हैव अ डिफरेंट इंप्रेशन ऑफ व्हाट समटाइम्स द पुलिस कैन बी. व्हाट वुड दोस 2 मैसेजेस बी? नंबर 1 फॉर वुमेन, कि हम जब अपना ये सशक्ति या कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें. आप अगर 2 घंटा अपनी लाइफ का 2 हफ्ते के लिए एवरीडे अगर आप अपने लिए ये 30 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक वेयर योर लाइफ इज लीडिंग यू. तो आपको भी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी लेनी है कि मैं अगर पुलिस इज रीचिंग आउट टू मी, आई ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट एंड मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग टुगेदर. एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू रीच आउट. अगर आप कभी भी आपत्ति में हैं तो इमरजेंसी में 112 जरूर डायल करें. We will make sure that you are protected, you are reached out, and whatever possible can be done, we will be there for you. They always like to ask, what are the biggest changes you have seen? आपको दिल्ली पुलिस में इतने साल हो गए मैम. What are the biggest changes you've seen in the last 3-4 years? Especially because now people like to see the changes. तो अभी ये जैसे दिल्ली पुलिस का सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बन गया है. They want to see out there some things are changing. In other states also, they're noticing what is the change out there. They're being able to be connected with the law enforcement agencies. What are the biggest changes you've noticed in the last few years in the Delhi police? If I have to look back, I would say that initially when I joined the police, तो हमारे जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते थे उसमें पार्टिसिपेशन और एक जो मित्रता और वो है वो ज्यादा था.
अभी लोगों के पास टाइम नहीं है, राइट, प्रोफेशनल बड़ा हो जाता अभी है। प्रोफेशन बड़ा हो जाता है, सो दे आर मोर कमिटेड टू देयर अदर दिस थिंग, तो उनके पास भी टाइम नहीं रहता है। तो हम जितने भी कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं उसका और बढ़ना चाहिए था। द वे वी एडवर्टाइज, द वे वी रीच आउट, उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज वी हैव बिकम, ऑल ऑफ अस हैव बिकम सो बिजी दैट वी कांट टेक आउट दोस फ्यू आवर्स टू काइंड ऑफ एस्टैब्लिश दैट बॉन्ड। So if something can be undone, I would say it should be this fast pace of life in which all of us are living. I think it has to start from schooling also. I think at school level also there's an interest that is being generated there. And have you noticed that have recruitments also gone up from the point of view of people wanting to join the police forces and all these things? Do they feel like this is a very strong career? Yes, of course. I must share it with you that in Delhi Police we are doing a recruitment throughout India. So it's not specific only to Delhi. So we have special recruitment drives in from northeast region of India. So we are conducting tests which are conducted throughout India, so that we have people from across India. So we have people from south, east, north, west, so that it reflects the cosmopolitan nature of Delhi. Absolutely. और सब जगह से वैसे भी लोग यहाँ रहते ही हैं। Exactly. I think that is very important. Sensitivity जो है towards caste, creed, color, religion, everything. It should be there in part of the, any kind of authoritative force. And that is very important. I feel that you're in a very progressive zone right now, ma'am. It's really fantastic to actually have that opportunity to share it with you. Thank you so much for joining me. Thank you. It really was wonderful and giving me this opportunity to come to this office. Like I said, it is such a magnificent structure. I don't know whether you do tours, but maybe कई बार लोगों को ये एक बारी chance देना चाहिए to come and visit the headquarters once in a while. Wonderful That would be a idea. nice idea. They Yes. should be able to get an opportunity. Thank you, gentlemen and ladies, boys and girls, whoever is watching us, for being part of this. Suggestions always available. DMs on Instagram are always read. Twitter is always read. It's always important to stay connected and just report a crime or things that you find are not your, that you're not comfortable with. They'll always look into it. Never take the law into your own hands. The law is always there for you. Thank you.